तुमने एक एपीआई बनानी है जो कोई भी डेवलपर बिना डॉक्यूमेंटेशन पढ़े समझ सके। साउंड्स इम्पॉसिबल राइट, बट तुम वो डेवलपर नहीं रहोगे ये वीडियो देखने के बाद। सोचो तुम मैकडोनल्ड्स में जाते हो, हर सिटी के अंदर उनका मेन्यू कार्ड सेम होता है। वो इसीलिए सेम होता है ताकि तुम्हें बार बार चेंजेस देखने को ना मिले, तुम इजीली उसे अंडरस्टैंड कर सको और उसे अडॉप्ट कर सको। इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म इंटरफेरेंस। स्लैश यूजर्स मतलब सारे यूजर्स लाओ, स्लैश यूजर्स 1 मतलब एक स्पेसिफिक यूजर्स का डाटा लाओ। इसके 5 मेथड होते हैं। गेट का मतलब सारा डाटा लाओ, पुट का मतलब अपडेट करो, पैच का मतलब एक फील्ड को अपडेट करो, पोस्ट का मतलब कुछ नया क्रिएट करो, डिलीट का मतलब रिमूव कर दो। यही सारी अप्रोचेस तुम्हारी एपीआई को कंसिस्टेंट बनाती हैं और उसे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म प्रोवाइड करती हैं। इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म इंटरफेरेंस। तुम रेस्टोरेंट में ऑर्डर देते हो, तुम्हें शेफ का नाम नहीं पता, किचन का स्ट्रक्चर नहीं पता, तुम्हें बस अपना ऑर्डर मिलता है। बिल्कुल इसी तरह तुम्हारी वेबसाइट के साथ होता है। तुम्हें नहीं पता पीछे एपीआई गेटवे कौन सा लगा हुआ है, कैशिंग यूज हो रही है या नहीं। तुम्हें अपने काम से मतलब है और स्पीड से मतलब है। स्ट्रक्चर सारा बिहाइंड द सीन अपना वर्क एफिशिएंटली कर रहा होता है। ये ऐसे ही है जैसे तुम्हारी बिल्डिंग की वॉल के बीच में ब्रिक्स होती तो है जिन्होंने तुम्हारी वॉल को खड़ा किया होता है, बट दे आर नॉट विजिबल, और इसे कहते हैं लेयर्ड सिस्टम। सर्वर सिर्फ डाटा नहीं कोड भी भेज सकता है। ये हर केस में यूजेबल नहीं होता, ये सिर्फ उस केस में यूजेबल होता है जहां फ्रंट एंड की बियरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है और फ्रंट एंड को अकॉर्डिंग टू द कंडीशन बैक एंड से कोड मंगवाना पड़ता है, और इसे कहते हैं कोड ऑन डिमांड, यानी कि रूल नंबर 6। अगर तुम्हारी एपीआई ये 5 मैंडेटरी रूल्स फॉलो करती है तो वो एपीआई भी रेस्टफुल एपीआई बन जाए। यानी कि कोई भी डेवलपर तुम्हारा कोड बगैर डॉक्यूमेंटेशन पढ़े समझ सकता है। इंटीग्रेशन फ्रिक्शन 0 हो जाती है और ऑन बोर्डिंग टाइम 0 हो जाता है। रेस्ट कन्वेंशन है, रिस्ट्रिक्शन नहीं। अगर तुम इसे फॉलो कर लो तो एपीआई सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग बन जाता है, यानी कि किसी को भी तुम्हारी एपीआई को और तुम्हारे कोड को समझने में दिक्कत नहीं होती। मिलते हैं कल।